हेलो, वेलकम टू माय चैनल विशाल क्लासेस डेली। आज के इस वीडियो में हम इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से। बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में हम भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु तथा भारत की सीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर लंबा तथा पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान की, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जिसमें नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर आता है इंडिया। बात करते हैं भारत की सीमा की। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पूर्व में 7 राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सबको 7 सिस्टर कहा जाता है क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति तथा परिवेश लगभग एक ही तरह का है, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। भारत के कई राज्यों की सीमाएं अलग अलग देशों के साथ लगती हैं। देखते हैं, यहाँ नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। यहाँ कौन कौन से देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये है नेपाल का लोकेशन। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, यानी कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया यूपी, ये हो गया बिहार, ये पश्चिम बंगाल और इधर से ये है सिक्किम। बात करते हैं सिक्किम राज्य की। यह राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है, उत्तर में चीन, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान। देखते हैं भूटान और सिक्किम इन सब के बारे में। ये है सिक्किम राज्य, यहाँ छोटा सा सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य की सीमा एक तरफ ये पूरे चाइना से, यहाँ नेपाल से और ये भूटान से, लगभग 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यह राज्य भी 3 देशों से घिरा हुआ है। ये है हमारा अरुणाचल की एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ म्यांमार और तीसरी तरफ ये भूटान है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य, यह राज्य भी 3 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में नेपाल, जो कि नेपाल यहाँ है, पूर्व में बांग्लादेश और पूर्वोत्तर में भूटान से घिरा हुआ है। असम, इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन के साथ लगती है। बात करते हैं मिजोरम का। मिजोरम जो कि यहाँ है, ये मिजोरम है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा, यह राज्य बांग्लादेश की सीमाओं में 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। कुल 7 देशों से भारत अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल स्थित हैं,
सुदूर पूर्व में म्यांमार स्थित है तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। भारत की जलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है, जो कि इंडिया के जस्ट नीचे स्थित है। दक्षिण पश्चिम में मालदीव, जो कि अरेबियन सी में स्थित है। बात करें अब भारत की स्थिति के बारे में, यानी ये भारत वर्ल्ड मैप में किधर स्थित है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये पृथ्वी को बीच से दो भागों में बांटती है, जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं या फिर समानांतर रेखा। इसका दूसरा नाम पैरेलल रेखा है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये इक्वेटर लाइन, जो कि जिसे हम 0 लाइन कहते हैं, ये ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाने पर हमें एक कर्क रेखा मिलती है। इसी तरह उत्तर में ही 66.5 डिग्री जाने पर हमें आर्कटिक रेखा मिलती है और लास्ट में 90 डिग्री पर हमें उत्तरी ध्रुव मिलता है। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जाने पर हमें यहाँ मकर रेखा मिलती है, मकर रेखा मिलती है। और इसी तरह दक्षिण में ही 66.5 डिग्री जाने पर 66.5 डिग्री जाने पर हमें अंटार्कटिक रेखा मिलती है। इसी तरफ आगे बढ़ते रहने पे 90 डिग्री पर हमें दक्षिणी ध्रुव प्राप्त होता है। ग्लोब के, जैसे कि हमने बताया, ग्लोब के बिल्कुल मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। आर्कटिक रेखा लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर की तरफ ही होता है, यानी इक्वेटर रेखा के ऊपर की तरफ ही होता है। अंटार्कटिक रेखा लगभग 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित होता है। ग्लोब के सबसे उत्तरी बिंदु, जैसा कि हमने बताया, उसे नॉर्थ पोल और सबसे दक्षिणी बिंदु को हम साउथ पोल कहते हैं। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जो कि कर्क रेखा है। ये है कर्क रेखा। ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें से पहला राज्य है गुजरात, यहाँ है गुजरात। दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। यानी ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला राज्य गुजरात और लास्ट का राज्य मिजोरम है। बात करते हैं हम अब आगे भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में, यानी भारत किस अक्षांश में स्थित है और भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर, यानी 8 डिग्री यहाँ पे है और 37 डिग्री 6 मिनट जो कि यहाँ है। 8 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ये पूरा उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि भारत क्या है, इक्वेटर जो कि 0 लाइन से ऊपर के हिस्से में है, यानी उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। इसीलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर की तरफ है। यानी भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है, 29 डिग्री 2 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है, लगभग मान लिया जाए 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, 29.2 यानी लगभग 30 के आसपास है। होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई प्रकार की मिट्टी,
कई प्रकार के वनस्पति, वन, जंगल आदि पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तरतम अक्षांश यानी सबसे उत्तर में, जो कि यहाँ है, ये उत्तरतम अक्षांश जो कि 37.5 उत्तरी अक्षांश है, जो कि जिसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम अक्षांश की बात करें जो कि 8.4 यहाँ ये है, 8.8 डिग्री 4 मिनट। जिसे दक्षिणतम छोर की बात करें तो वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और दक्षिणतम पॉइंट की बात करें जो कि है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6.45 उत्तरी अक्षांश यानी ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि जिसका लोकेशन की बात करें हम तो ये यहाँ स्थित है। इसे हम पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा केवल 876 किलोमीटर है, यानी ये अगर भूमध्य रेखा मान लिया जाए तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर ही है, 876 किलोमीटर है। एक अक्षांश की दूरी, एक अक्षांशीय विस्तार की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो इक्वेटर से भारत की दक्षिणतम बिंदु की दूरी जो कि कन्याकुमारी में स्थित है वो लगभग 876 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए वो लगभग 8 डिग्री दूर पे है। बात करते हैं भारत का अक्षांशीय गोलार्ध, वो तो हमने पहले ही बताया, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के देशांतरी विस्तार का। भारत के देशांतरी विस्तार यानी भारत इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश इसके बीच में है। भारत का जो पश्चिमी है वो 68.7 है, और पूर्वी जो है देशांतर वो 97.25 है, यानी भारत यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में स्थित है। 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। दुनिया में ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम जीएमटी कहते हैं, जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी कहाँ स्थित है? जीएमटी की बात करें तो जीएमटी ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं, जो कि ये लाइन है, ये लाइन पूरी ग्रीनविच टाइम है, जो कि ब्रिटेन के शहर ग्रीनविच से होके गुजरती है। ये जो लाइन है जिसको हमने पहले ही बताया, ये पैरेलल लाइन है जिसे अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ये पूरा अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये पूरा देशांतर रेखाएं ही होती हैं। पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं हम आगे अब हम चलते हैं अपने हिस्से की तरफ। IST, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे हैं। यानी जिसे हम IST, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यानी भारत का मैप अगर हम बनाएं, ये भारत के मैप की अगर बात करें, इधर ये पूरा बांग्लादेश रहता है। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से गुजरता है, जिसकी डिग्री है 82.5 यानी 82.5 डिग्री। ये जो रेखा है वो यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ता है, बाद में उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश, यानी ये पूरे 5 राज्यों से होके गुजरता है। बात करें भारत के
अक्षांशी देशांतरी विस्तार की, तो यहाँ हमने बताया 68 पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ 97.2 डिग्री पर रहता है। बात करें पूर्वतम देशांतर के, यानी सबसे पूरब में जो है, जो कि 97.25 है, वहाँ पे जो एक लास्ट का गांव है, यानी भारत का पूर्वतम बिंदु जो है, जिसे हम किबूथी, जो कि है 97.1 डिग्री पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आता है। और पश्चिमी देशांतर की बात करें तो पश्चिमी देशांतर का जो राज्य है वो है गुजरात, जो कि 68.7 मिनट पर है। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात में जो कच्छ जिला है, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ सर क्रीक, जिसे हम गुहार मोती भी कहते हैं, वहाँ से, यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह है कन्याकुमारी, उत्तरी है इंदिरा कॉल, यहाँ है सर क्रीक, और ये है किबूथी, यानी चारों पॉइंट। अगर हम इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में अगर कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए मैं बता दूं, इंदिरा कोल जो कि ऊपर है, भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वो कोल्ड रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर है। कोल्ड को आप कोल्ड से रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं हम अब आगे के हिस्से की। अब हम अपना 50 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है उसको अब स्टार्ट करते हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसे कि पहले मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर ए 6वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा राज्य देश कौन सा है? रूस। भारत का स्थान कौन सा नंबर पे है? 7वें नंबर पे। बात करते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 सिस्टर का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये 7 सिस्टर जो हैं 7 राज्य, उनका हिस्सा नहीं है। 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब टोटल 7 आते हैं, जो कि पूर्वी हिस्से में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो गोलार्ध है, ग्लोब है, ग्लोब को बीच से जीरो लाइन, जिसे हम देशांतर या भूमध्य रेखा कहते हैं, वो 2 हिस्सों में बांट देती है। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ है, ये पूरा यहाँ भारत का लोकेशन है ये। तो भारत किस लोकेशन में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात कर रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2.2%, ऑप्शन नंबर बी 3.4%, ऑप्शन नंबर सी 2.4%, ऑप्शन नंबर डी 7.0%। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? तो सही ऑप्शन है इन सभी से। कर्क रेखा, जैसा कि पहले मैंने ही बताया, 8 राज्यों से गुजरता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट गुजरात और एंड पॉइंट मिजोरम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये तो आगे ही हमने डिस्कस किया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, हमने अभी भी बताया। भूमध्य रेखा जो कि ग्लोब को, यानी पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा क्या होता है? जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ होता है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ होता है। बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर। हमने पहले ही बताया जो देशांतर रेखा जो जीरो लाइन है वहाँ से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी 786 किलोमीटर है। ये है 0 डिग्री, 876 किलोमीटर है। जो 0 डिग्री ये है 8 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 876 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश होगा? 90 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 67 डिग्री अक्षांश। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 0 डिग्री अक्षांश। ये रहा ग्लोब। ग्लोब में ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये 66.5 डिग्री उत्तरी, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो बात किया जाए यहाँ कह रहा ना सबसे दीर्घतम अक्षांश, सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा ये पूरा ये लाइन, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। हमने अभी बताया भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ऑप्शन नंबर डी मिलन रेखा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। ये रहा ग्लोब, ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो इन दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। सही ऑप्शन है ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीनविच यूरोप के इंग्लैंड में स्थित है जो कि ब्रिटेन का पार्ट है। वहाँ प्रधान मध्याह्न रेखा है जिसे हम GMT भी कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट या 10 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से 40 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ, 12 डिग्री 5 नॉर्थ या 39 डिग्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये देखते हैं भारत के मैप में हम, ये रहा भारत के मैप। भारत के मैप में ये लाइन, नीचे वाली लाइन जिसे हम 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री 5 मिनट से 90 डिग्री 30 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखते हैं ये रहा 68 डिग्री और यहाँ 97.25 मिनट डिग्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस देशांतर लॉन्गिट्यूड पे स्थित है? 82.5 जिसे हम 82 डिग्री 30 मिनट कहते हैं, 75 डिग्री 90 डिग्री या 85 डिग्री।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री। बात करते हैं, अभी हमने बताया ये भारत के मध्य से होके गुजरता है। यहाँ भारत के 5 राज्यों से होके गुजरेगा। ये भारत के मैप में हम देखते हैं लोकेशन, ये यहाँ से ये 82.5 डिग्री पर स्थित है 30 मिनट, जहाँ की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के निकटतम स्थित है, जो भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लगभग संदर्भ बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो सही ऑप्शन है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का भूमध्य रेखा से निकटतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन नंबर डी विजयपुरम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की स्थिति निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। वो पॉइंट इंदिरा कॉल है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी सीमाओं के कारण कौन सी जलवायु क्षेत्र यहाँ मौजूद होती है? भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के कारण यहाँ भूमध्य रेखा, शीतोष्ण, सी उष्णकटिबंधीय या टुंड्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय। बात करते हैं ग्लोब की। तो ये ग्लोब में जो भूमध्य रेखा होती है उससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। यहाँ भूमध्य रेखा पर हम पहले ही जानते हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण पूरे साल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर ये पूरा गर्म रहता है। गर्म मतलब उष्ण, इसलिए ये पूरा रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर वो साउथ पोल हो, दोनों तरफ ठंडा प्रदेश होते हैं। बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखा का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर ए 77 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 82 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 68 डिग्री। तो वो बात कर रहा है ये पश्चिमी, यानी ये जो गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मानक समय यानी IST और ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT में कितना अंतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटे का, ऑप्शन नंबर बी 7.5 घंटे का, ऑप्शन नंबर सी 4.5 घंटे का, ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे का। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटे का। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगर भारत के हम तटीय राज्यों की बात करें तो ये भारत के तटीय यहाँ है, इसमें सबसे पहला है यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्यों जो हैं वो तटीय रेखा वाले राज्य हैं। तो सबसे लंबी रेखा किसकी है? गुजरात की, जो कि यहाँ स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 3274, ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2800 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 3214 किलोमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कुल कितनी किलोमीटर है? यानी यहाँ पूर्व से पश्चिम तक ये चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3500 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, तो ऑप्शन नंबर डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये ग्लोब में हम देखें तो ये रहा भूमध्य रेखा और इससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा होती है। यही कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 18,500 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15,100 किलोमीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए किबूथी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर सी सर क्रीक, ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सर क्रीक, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा बांग्लादेश, भूटान से लगती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की किस सीमा से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होके गुजरता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सबसे उत्तरी सीमा पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। यहाँ हम जम्मू कश्मीर को सही ऑप्शन नहीं मान रहे क्योंकि वो अब यूटी है यानी यूनियन टेरेटरी है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को शेष भारत से कौन
भूगर्भिक विशेषता अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज। भारत के मैप की अगर हम बात करें, भारत के मैप में ये भारत के मैप ये तो भारत के मैप में ये यहाँ सतपुड़ा रेंज होती है। ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। इधर होता है उत्तरी भाग, इधर होता है दक्षिणी भाग। यहाँ पूरा सतपुड़ा रेंज है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इससे होकर नर्मदा रिवर फ्लो होती है, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। भारत के लगभग 9 राज्य, जैसा कि हमने पहले बताया, भारत के लगभग 9 राज्य अपनी सीमा समुद्र से शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का समूह का कुल क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? अगर बात करें द्वीप समूहों की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर डी पाम्बन द्वीप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। ये लगभग अफगानिस्तान से सीमा 112 किलोमीटर का शेयर करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान द्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप। ये पूरा अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये नीचे का हिस्सा निकोबार द्वीप है, जहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। जिसमें से त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 11। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत का कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5500 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 8200 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर। और जिसमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जिसे हम थार डिजर्ट भी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल की। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये वही जगह है जहाँ गंगा नदी आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस हिस्से में भारतीय मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी केरल, ऑप्शन नंबर डी
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केरल। बात करते हैं मैप के अकॉर्डिंग, तो ये भारत के मैप में देखें हम, ये भारत का मैप है लगभग। तो यहाँ जो राज्य है वो है केरल। तो भारत में सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो अरब सागर से होते हुए सबसे पहले केरला में ही एंट्री करता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि जो गंगा नदी है वो यहाँ से निकलती हुई गंगोत्री से यूपी बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए अरबिया बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यहाँ गिरती है, यहीं पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी धौलगिरी, ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसका लोकेशन की बात करें तो यहाँ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चेरापूंजी, जो विश्व में सबसे नम स्थानों में से है, के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। इसके नाम में ही छिपा हुआ मेघ, मेघ मीन्स बादल, और जहाँ बादल ज़्यादा होगा वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। कौन सा राज्य भारत की पूर्वी सीमा पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। यानी मैप में देखा जाए तो मैप में इसका लोकेशन ये रहा भारत का मैप। तो ये जो हिस्सा है यहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश का है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो यहाँ है गुजरात, ये रहा राजस्थान, ये रहा पंजाब। तो ये तीनों राज्य, ये पाकिस्तान, ये तीनों राज्य अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और जो हरियाणा है वो यहाँ स्थित है, इसलिए ये अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5। यहाँ भारत के मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जल्दी से। ये नेपाल है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो नेपाल अपनी सीमा यहाँ उत्तराखंड, इधर यूपी, यहाँ बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल, तो लास्ट में यहाँ सिक्किम, तो लगभग 5 राज्यों से शेयर करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कावारत्ती, ऑप्शन नंबर बी श्री विजयपुरम, ऑप्शन नंबर सी लेह, ऑप्शन नंबर डी शहीद द्वीप। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी श्री विजयपुरम। इसका पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर, हाल ही में इसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी श्री विजयपुरम। तो यदि आपको ये वीडियो सही लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।